एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही हैं। एंड आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो हमने फास्ट के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ हमारे चैनल पर अपलोड करी हुई हैं। प्लीज़ देखिए आप, वहाँ पर बहुत सारी आपको एक पीनट सॉस भी मिलेगी जो आप व्रत में खा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं, जैसे चाट है, ठीक है, वो ज़रूर देखिएगा। और आपको पता है हम स्टडीज़ में क्या पढ़ रहे हैं? ICSE बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलसेंस। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और इनके टाइप्स पढ़े थे। एक्सोक्राइन में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, एंडोक्राइन में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने अपना मेन चैप्टर यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? जब बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिल जाती हैं और वो क्या बनाती है, बहुत सारे हार्मोन्स बनाती हैं, तो वो एक पूरा एंडोक्राइन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। उस पूरी बॉडी में जो हमारे में एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स को मेक करती हैं, यानी कि बनाती हैं, स्टोर करती हैं और रिलीज भी करती हैं, ठीक है। बहुत सारी ग्लैंड्स हमने पढ़ी थी, पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो हमने इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन उस ग्लैंड में बनता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, कब बनता है? जब आप थायराइड ग्लैंड जो होती है ना हमारी बॉडी में, उसमें आयोडीन की कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आयोडीन कांस्टेंट सप्लाई नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा। और आयोडीन की अगर हमारी डाइट में कमी है, ठीक है, आयोडीन ज़्यादातर मिलता है हमें ग्रीन वेजिटेबल्स से, तो अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी है तो उससे क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। तो ये सब हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। अब हमें अगली ग्लैंड पढ़नी है, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे लेक्चर पहली बार देख रहे हैं। तो चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू द बेस ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो आपके ब्रेन के बेस से अटैच रहती है, ठीक है। आपका जो ब्रेन होता है उसके बेस में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करती है, बहुत सारे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ग्लैंड है तो एक ही हार्मोन सिक्रीट करेगी, नहीं, कोई ग्लैंड है जो एक ही हार्मोन सिक्रीट करती है, वो कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं। तो थायराइड ग्लैंड हमने पहली पढ़ी थी ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में एक ही हार्मोन बनता है जिसका नाम था थायरोक्सिन। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। वन ऑफ द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज द ग्रोथ हार्मोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। एक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, या फिर आप उसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं। दिस हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ग्रोथ हार्मोन नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ये ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, ग्लैंड्स ही नहीं, ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी चीज़ में अगर आप कुछ एक्सेस कर दोगे, कुछ किसी चीज़ की ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ कर लोगे या कुछ चीज़ ज़्यादा बन जाएगी तो वो नुकसानदायक होती है ना। तो ऐसे ही इसमें होता है, तो उस चीज़ को वो कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन, की बोन्स और मसल्स ओवर डेवलप ना हो जाए या अंडर डेवलप ना हो, तो उस चीज़ को कंट्रोल करती है ग्रोथ हार्मोन। प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन का हमारी बॉडी में, अगर आपको बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन बनना ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट जितना चाहिए उतना ही बनना ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा या कम होगा तो दिक्कत होती है, इसलिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन बनना ज़रूरी है बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। अ पर्सन हैविंग दी डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट एंड बिकम्स अ ड्वार्फ। एक ऐसा पर्सन जिसमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की बचपन में ही, तो वो बहुत छोटा रह जाता है और ड्वार्फ बन जाता है। ड्वार्फ यानी बोना, ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू ड्वार्फिज्म इन चिल्ड्रन। तो ये जो
ग्रोथ हार्मोन की कमी से बच्चा ड्वार्फ रह जाता है, बौना रह जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म यानी पर्सन हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड remains very short and becomes a dwarf. This deficiency of growth hormone called dwarfism. On the other hand, a person, अब ये तो dwarfism हो गया क्योंकि अगर वो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई थी बॉडी में। अब दूसरी तरफ एक पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन, अगर उसका ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बन जाता है उसकी बॉडी में, बिकम्स वेरी टॉल और अ जाइंट, वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है या फिर एक जाइंट भी बोल सकते हो आप उसे। ओवर एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन की ओवर एक्टिविटी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गाइगेंटिज्म। ठीक है, जाइंट बोलते हैं ना, गाइगेंटिज्म बोलते हैं। अगर डेफिशिएंसी होती है तो डॉर्फिज्म, ओवर एक्टिविटी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की तो गाइगेंटिज्म। इन दी यंग, मतलब यंग में क्या हो जाती है, गाइगेंटिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड एक्रोमीगली इन दी एडल्ट्स, जो यंग होते हैं यानी कि छोटे बच्चे होते हैं उनमें गाइगेंटिज्म बोलते हैं और एक्रोमीगली बोलते हैं एडल्ट्स में। ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं अगर उनमें ओवर एक्टिविटी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की तो उनका अपीयरेंस जो है गोरिल्ला जैसा हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमीगली। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसका एक रीजन आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। सो दिस ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं बिकॉज मैनी ऑफ द हॉर्मोन्स, क्योंकि बहुत सारे हॉर्मोन्स विच इट सिक्रीट्स, जो ये ग्लैंड सिक्रीट करती है, कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। तो ये जो ग्लैंड हॉर्मोन्स जो सिक्रीट करती है उनमें से बहुत सारे हॉर्मोन्स को जो फंक्शनिंग है, ठीक है, तो अगर वो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बॉडी में उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। वो हॉर्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हॉर्मोन्स रिलीज करे जाते हैं तो वो हॉर्मोन्स बॉडी के दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स हॉर्मोन्स दैट मेक अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक टेस्टिस, ओवरीज, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स टू सिक्रीट देयर हॉर्मोन्स। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है, एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट करती है जिससे जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जैसे आपके टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ये अपने हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। इसका ऑर्डर आने के बाद, पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑर्डर आने के बाद, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑर्डर कैसा आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिससे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो अपना हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में हमने पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है थायराइड ग्लैंड, वो तभी सिक्रीट करती है जब उसे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उससे इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, उससे सिग्नल मिल जाता है, तभी थायरॉक्सिन हार्मोन वो बनाती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शन के बाद, पहले ही नहीं बनाती कि थायराइड ग्लैंड है, आयोडीन मिल रहा है तो उसने थायरॉक्सिन हार्मोन बना दिया, नहीं, उसे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तब वो अपना हार्मोन रिलीज करती है। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको देखिए लोकेशन दिखाई हुई है पिट्यूटरी ग्लैंड की ह्यूमन बींग्स में। देखिए हमने लोकेशन कहाँ बताई थी, ब्रेन के बेस में, ब्रेन है ये पूरा, उसके बेस में यहाँ पर होती है ये वाला जो पार्ट है, जूम करके आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, हाइपोथैलेमस है और ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन ह्यूमंस। आगे पढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। सम ऑफ द मेजर हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी आर, कुछ बहुत बड़े बड़े हार्मोन्स हैं जो बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ह्यूमन बॉडी में। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन, अभी पढ़ा हमने ग्रोथ हार्मोन के बारे में, विच रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? पहला हार्मोन कौन सा हो गया? ग्रोथ हार्मोन, जो बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स विच रेगुलेट्स। दूसरा है, ये ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है पिट्यूटरी ग्लैंड विच रेगुलेट्स, जो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवा इन फीमेल्स। स्पर्म्स और ओवा आपको पता है, हमने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था स्पर्म्स ओवा क्या होते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है जो स्पर्म्स जो मेल्स में प्रोड्यूस होते हैं और ओवा जो फीमेल्स में प्रोड्यूस होते हैं उन दोनों के प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, और
थर्ड मेजर हॉर्मोन्स कौन सा है? इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स विच कॉज द मसल्स ऑफ द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ चाइल्ड बर्थ, देयर बाय हेल्पिंग इन बर्थ प्रोसेस। जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है जिससे यूट्रस की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकें, ठीक है, क्योंकि यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जो लेडी होती है उसे पुश करना होता है, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ जब होता है उस केस में यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा हार्मोन रिलीज करती है जिससे वो बर्थ प्रोसेस में हेल्प करता है वो हार्मोन, ठीक है। तो ये हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहला हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड, देयर आर 2 एड्रीनल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ 2 किडनीज। थायराइड ग्लैंड एक होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक होती है, एड्रीनल ग्लैंड्स 2 होती हैं, ठीक है, जो दोनों किडनीज के टॉप पर प्रेजेंट होती हैं। आप जैसा डायग्राम में देख सकते हैं, ये किडनी हो गई 2, ठीक है, इनके ऊपर आप ये येलोइश पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ये एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। एक एक किडनी के ऊपर एक एक एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। दी एड्रीनल ग्लैंड्स सिक्रीट एड्रेनालिन हार्मोन। जो एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं ये एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन इज टू रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एड्रेनालिन हार्मोन का काम क्या होता है? हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना यानी कि कंट्रोल करने का काम होता है एड्रेनालिन हार्मोन का, ठीक है। तो अब गाइज एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जितने भी ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे उन सभी ग्लैंड्स की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, उनका फंक्शन पता होना चाहिए और कौन सा हार्मोन वो सिक्रीट करते हैं, आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए ज़रूर, ठीक है। और किसी किसी जैसे हार्मोन के अदर नेम्स दिए हुए हैं आपको वो भी पता होने चाहिए जिस जिसके दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन इज सिक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट्स ऑल द टाइम बट इन लार्ज अमाउंट्स व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड और एक्साइटेड। एड्रेनालिन हार्मोन हमेशा पूरे टाइम में स्मॉल अमाउंट में वो सिक्रीट होता रहता है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन हार्मोन। ध्यान रखना पूरे टाइम में रिलीज होता रहता है लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में रिलीज होता है, स्मॉल अमाउंट्स में, ठीक है। बट अभी हमने क्या पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड में को जो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंस्ट्रक्शन मिलता है वो तब रिलीज करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, वो कंट्रोल भी करती है, जो ब्रेन के बेस पे लोकेटेड रहती है। लेकिन एड्रेनल ग्लैंड जो होती है, जो एड्रेनल हार्मोन रिलीज करती है वो स्मॉल अमाउंट में करती रहती है सारे टाइम, लेकिन बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में तब करती है जब कोई भी पर्सन डरा हुआ होता है या फिर एक्साइटेड होता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा डर लगता है या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना किसी चीज़ की, तो एड्रेनालिन हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है बड़े अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट में फुल टाइम रिलीज होता रहता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन लार्ज अमाउंट में कब होता है? जब आप डरे हुए या एक्साइटेड होते हो। व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रीटेड इन लार्ज अमाउंट्स इट प्रिपेयर्स अवर बॉडी फॉर एक्शन। जब एड्रेनालिन लार्ज अमाउंट में अगर रिलीज हो रहा है तो वो हमारी बॉडी को एक्शन के लिए क्या करती है? तैयार करती है एक्शन के लिए। यानी अगर आप डरे हुए हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या काम करोगे, या फिर आप एक्साइटेड हो तो उसके लिए आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, उसके लिए वो तैयार करती है। कौन? एड्रेनालिन हार्मोन। इट स्पीड्स अप हार्ट बीट। जब आप डरे हुए होते हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है आपका, रेजेस ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, एंड अलाउज मोर ग्लूकोज टू गो इनटू द ब्लड। और ज़्यादा ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, तो ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके ब्लड में जाता है टू गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी क्विकली टू फाइट और फ्लाइट, रन अवे। क्या बोल रहे हैं? जब एड्रेनालिन हार्मोन लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है तो वो हमारी बॉडी को एक्शन के लिए, यानी कि जो हमारा एक्शन होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए प्रिपेयर करता है वो एड्रेनालिन हार्मोन। तो किस तरीके से प्रिपेयर करता है? हमारी हार्ट बीट बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है, जिससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है ताकि हम जल्दी से या तो लड़ सकें या फिर भाग सकें। समझ में आ रहे हैं? फ्राइटेंड या एक्साइटेड, तो उसमें आप क्या करोगे? लड़ोगे या फिर भागोगे, ऐसा है। एड्रेनालिन ग्लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। एड्रेनालिन ग्लैंड्स को हम कभी कभी ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है तो फ्राइटेंड या एक्साइटेड पर्सन होता है ना अगर, तब रिलीज होता है ज़्यादा अमाउंट में, तो इमरजेंसी में ही तो काम आता है ये हार्मोन ज़्यादा,
ठीक है, इसलिए हम इसे ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। अब हम फोर्थ ग्लैंड पढ़ते हैं, पैनक्रियाज। कौन सी? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज जस्ट बिलो द स्टमक इन अवर बॉडी। पैनक्रियाज जो होता है हमारी बॉडी में, जो स्टमक होता है ना, उसके जस्ट बिलो प्रेजेंट रहता है पैनक्रियाज। इट सिक्रीट्स द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इंसुलिन। ठीक है, सभी के हार्मोन्स याद होने चाहिए। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हम बोलते हैं उसे लो करना। लो मतलब इतना लो नहीं कि पर्सन को परेशानी हो जाए, मतलब नॉर्मल लेवल तक रखना। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज अ डिसीज नोन एज डायबिटीज़। अगर इंसुलिन हार्मोन की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़। आजकल ये एक कॉमन बीमारी हो गई है, सभी के घर में एक ना एक डायबिटीज़ का पर्सन होता ही है जिसे डायबिटीज़ होती है। तो उस डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या होता है, आपका जो पैनक्रियाज होता है ना, वो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाता है। ठीक है, डायबिटीज़ इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पता कैसे लगता है कि डायबिटीज़ है? हायर लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड एंड इवन यूरिन। ब्लड में या फिर यूरिन में शुगर का लेवल हाई हो जाता है, ब्लड में या यूरिन में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। द इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इफ़ ड्यू टू सम रीज़न, अगर किसी रीज़न की वजह से पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन इनटू ब्लड, क्या बोल रहा है, अगर किसी रीज़न की वजह से पैनक्रियाज जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन ना तो प्रोड्यूस कर पा रहा है, ना ही उसे ब्लड में भेज पा रहा है, सिक्रीट कर पा रहा है, अगर किसी रीज़न की वजह से, देन द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज। तो उससे क्या होता है, शुगर लेवल जो होता है ब्लड में वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि किसी वजह से पैनक्रियाज जो है वो सफिशिएंट अमाउंट, जितना इंसुलिन चाहिए ब्लड में, बॉडी में जितना इंसुलिन चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो शुगर का लेवल हाई हो जाता है। हाई शुगर लेवल इन द ब्लड कैन कॉज मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन। अगर किसी भी पर्सन के ब्लड में हाई शुगर लेवल पाया जाता है तो उस पर्सन की बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। द पर्सन हैविंग हाई शुगर लेवल इन द ब्लड और डायबिटीज इज कॉल्ड अ डायबिटिक। वो पर्सन जिसका हाई शुगर लेवल रहता है उसे हम बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, डायबिटिक है वो। ठीक है, डायबिटिक पर्सन्स आर एडवाइज्ड बाय डॉक्टर्स टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट। डायबिटिक पर्सन्स जो होते हैं उन्हें डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं कि डाइट में कम शुगर लें। तो बोलते हैं ना, जैसे डायबिटीज़ हो गई तो मीठा कम खाओ, चीनी कम खाओ, है ना, फिर चाय भी फीकी पीनी पड़ती है, दूध, चाय, सब कॉफ़ी सब फीके लेने पड़ते हैं, है ना। कॉमन डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग डाइट, रिड्यूसिंग वेट, डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड टेकिंग मेडिसिन। अब ये समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, डायबिटीज़ जो है ना 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। क्या? टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 में होता है जो आप कॉमन डायबिटीज़ है, ठीक है, जो से आप अपनी डाइट पर कंट्रोल करके, वेट रिड्यूस करके, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली करके और मेडिसिन लेकर, दवाई खाकर उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में आप दवाइयाँ लेकर उस डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। बट टाइप 2 में क्या होता है, द पर्सन हैविंग सीवियर डायबिटीज़, ये एडवांस लेवल की डायबिटीज़ जो होती है आपकी टाइप 2 में आती है। तो इसमें क्या होता है, दीज आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। इसमें पर्सन को ना जब सीवियर डायबिटीज़ हो जाती है, ज़्यादा डायबिटीज़ हो जाती है, जब दवाइयों से काम नहीं होता है, दवाइयों से उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है, तो उसे इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो वो डायबिटीज़ आती है आपकी टाइप 2 में। पैनक्रियाज ऑल्सो सिक्रीट ग्लूकागॉन विच स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द लिवर। पैनक्रियाज जो है ग्लूकागॉन भी रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है लिवर में। क्या? लिवर में, सॉरी, पैनक्रियाज जो होता है ग्लूकागॉन को भी सिक्रीट करता है, जो ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है, ब्रेक करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज बनाता है ताकि शुगर लेवल क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, चेन ऑफ ग्लूकोज। जब बहुत सारी ग्लूकोज की चेन बन जाती है, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल गए, तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करने में हेल्प करता है कौन? ग्लूकागॉन।
ताकि ग्लूकोज बन सके। तो आई होप आपको डायबिटीज़ का टॉपिक समझ में आया होगा। 2 टाइप की डायबिटीज़ होती हैं और ये आपका पैनक्रियाज दिखाए हुए हैं, ठीक है, स्टमक से ऊपर होते हैं, ये गॉल ब्लैडर होता है। अब देखिए कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया हुआ है हमने इस चैप्टर में, हमें ये 4 टाइप के ही ग्लैंड्स के बारे में बताया हुआ है। तो अब देखते हैं कुछ ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड एंड लोकेशन, यहाँ पर आपको ग्लैंड और उनकी लोकेशन बताई हुई है, जो भी अभी हमने 4 टाइप्स ग्लैंड के पढ़े। हॉर्मोन्स कौन सा सिक्रीट करते हैं और उनका फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ये 4 चीज़ बताई थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहली पढ़ी थी थायराइड ग्लैंड। याद हो हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक रीजन बिलो लैरिंक्स। ये नेक के फ्रंट रीजन में पाई जाती है, लोकेटेड रहती है थायराइड ग्लैंड लैरिंक्स के नीचे, ठीक है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इसका काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है थायराइड ग्लैंड। प्रिपेयर द बॉडी टू मीट एमरजेंसीज एंड टू बी रेडी टू फाइट। हमारी बॉडी को वो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रिपेयर करती है इमरजेंसीज के लिए, और ताकि हम उस इमरजेंसी से लड़ सकें, उस चीज़ के लिए थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी को तैयार करती है। इसके बाद हमने पढ़ी पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ लोकेटेड एट बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में प्रेजेंट रहती है। हॉर्मोन्स कौन कौन से 2 हॉर्मोन्स रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। उसका फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ रेगुलेट करती है एंड स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जब उसका बेबी होने वाला होता है तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ये वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को कंट्रोल करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ी एड्रिनल ग्लैंड विच इज़ लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के टॉप पर प्रेजेंट रहती है। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, एड्रिनलिन। इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, प्रिपेयर द बॉडी टू मीट एमरजेंसीज एंड टू बी रेडी टू फाइट। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है और बॉडी को प्रिपेयर करती है कि वो इमरजेंसी के लिए तैयार रहे। फिर हमने 4th ग्लैंड पढ़ी पैनक्रियाज विच इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो स्टमक, स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट रहती है। पैनक्रियाज जो है 2 मेन हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम कंट्रोल करता है। एंड रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ शुगर फ्रॉम लिवर, लिवर से जो शुगर का अमाउंट है उसे कंट्रोल करता है लिवर में, ठीक है। कौन, पैनक्रियाज ग्लैंड। तो ये हमारी ग्लैंड्स कंप्लीट हो गई हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। हमने इस चैप्टर में 4 ग्लैंड्स पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम एडोलसेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आई थिंक ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।